जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है। यह तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप में समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दानवों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दानव उन्हें निवारण अस्त्रों के द्वारा तोड़ते जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दानव द्वारा छोड़े हुए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती हुई ढाल ले अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े सारथी भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब तो भयानक मुग्दर लेकर अंबिका को मारने के लिए असुर उद्यत हो गया। आते ही उसके मुग्दर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का ताने बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस असुर ने देवी के हृदय पर मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठा आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय असुर और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले पहल सिद्ध मुनियों का विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर अकस्मात खड़ा हो गया। मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने के लिए इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुरराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवों के शूल से क्षत विक्षित होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे भी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे बाजे बजाने लगे। अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्नि शालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 10वां अध्याय संपूर्ण।
जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 11वें अध्याय का श्रवण हम अगले ऑडियो में करेंगे। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।